हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज का जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं आपको बहुत ही आसान है, लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी उपाय, कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, पूजा विधि, या यूं कहूं कि मैं जो भी आपको उपाय बताता हूं उस पर आपको सबसे पहले तो विश्वास जरूरी है। अगर एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो अगर आप पति हैं और आप घर से बाहर जाते हैं बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए, तो आपको जैसे अपने पत्नी पर भरोसा होता है ना कि हाँ मेरी पत्नी सही है, या अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति अगर बाहर गए हैं तो आपको जैसे भरोसा होता है ना कि हाँ मेरे पति सही हैं, मतलब उनका किसी के साथ गलत अफेयर नहीं है या जो भी हो। या फिर आपकी जो फैमिली है, घर में रिलेशन है ना, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, XYZ, आपके घर में चाहे जो भी हो, बेटा बेटी हो, जो कुछ भी हो, आपका कोई भी रिलेशन तभी आपके साथ कायम रहता है, तभी आपका आगे बढ़ता है जब उस पर आपको भरोसा होता है। जब आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो रिश्ता टूट जाता है, पर जब आप भरोसा करते हैं तो वो रिश्ता मजबूत रहता है। यह ठीक इसी तरह से जो मैं आज का उपाय बताऊंगा उसी तरह से कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका तभी कारगर होता है, तभी आपका सिद्ध होता है, तभी आपको उपाय देता है, बेनिफिट आपको तभी उससे मिलता है जब आपका उसमें संपूर्ण विश्वास हो। आपका उस उपाय में अगर भरपूर आस्था है तभी वो उपाय काम करता है। इसलिए आप अपने भाव को एक बच्चे की तरह निश्चल बनाइए, अपने भाव को इतना मजबूत बना दीजिए कि आपके अंदर आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी प्यास है आपके मन की, वो आपकी एकदम जैसे पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है ना, उस तरह से होनी चाहिए और वो मिलेगा। जब भी आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, तो आप कहते हैं ना कि उसके लिए एक्सट्रीमली बियॉन्ड द लिमिट, मतलब एक हद से पार, मतलब उसको वो काम करना पड़ेगा। फिर देखिए आपके साथ कैसे चमत्कार होता है और वो चीज़ आपको 100% मिलकर ही रहेगी। तो आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा धन प्राप्ति का, एक्चुअली कहें तो धन प्राप्ति और जो इच्छा प्राप्ति है वो दोनों एक ही काम में आता है। इस उपाय से आपकी जो भी इच्छा है वो फलीभूत होगी और बहुत जल्द कारगर होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कोई भी व्यक्ति, एक जो थोड़ा समझदार व्यक्ति है, अगर 7-8 साल का लड़का भी अगर है, वो भी इस उपाय को कर सकता है। अगर मैं कहूँ तो मतलब समझाने के हिसाब से, ठीक ना। जितना ये उपाय आसान दिखता है उतना ही जल्दी ये सिद्ध भी हो जाता है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से सिद्ध कर सकते हैं, जितना दिन में चाहें उतना दिन में। आपको क्या करना है, आपको यह उपाय देखिए, यह उपाय किसी किसी आदमी के हाथ से 21 दिन में सिद्ध हुआ है, 21 डेज में सिद्ध होता है, और किसी किसी व्यक्ति को 42 डेज लगते हैं, 42 दिन, ठीक ना। या तो आप 21 दिन के लिए करिए, 21 दिन में अगर आपकी विश पूरी नहीं होती है तो 42 दिन तक कंटिन्यू करिए। इसमें कोई मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का यह काम है। 1 से 1.5 मिनट आपने समय दे दिया तो आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी, जो विश है वो आपकी हमेशा फुलफिल रहेगी। आपको किसी चीज़ की, किसी भी भौतिक सुख सुविधा की आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। आपको क्या करना है अब समझिए। आपको इसके लिए चाहिए एक कांच का ग्लास ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट ले लीजिए, आर पार जो दिखता हो, डिजाइन नहीं हो, उस कांच के ग्लास के ऊपर डिजाइन नहीं हो, प्लेन ग्लास ले लीजिए। जैसे चाय का ग्लास आता है ना, प्लेन वाला आता है, उस तरह से, या अब पानी का कोई भी ग्लास ले लीजिए, प्लेन। अब सूर्योदय के समय नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आपकी जो इच्छा है उसको एक सफ़ेद कागज पर लाल रंग के मार्कर से लिखिए, जिसका इंक लाल हो, स्याही लाल हो, उससे। जब सूर्य भगवान उग रहे हों, उगे हुए हों, वो नहीं, जो उनकी लालिमा होती है, क्योंकि आपको सूर्य भगवान से नजरें मिलानी है कांच के माध्यम से। तो आप अगर इस चीज़ को 6-6:30 बजे के आसपास करेंगे तो जब लालिमा वाली सूर्य भगवान आते हैं उस टाइम पर आपका यह सिद्ध हो जाएगा मंत्र, जो भी आप काम करेंगे आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है आपको, आप अपने छत पे या अपने बालकनी में या अपने मतलब जहाँ से आपको सूर्य भगवान दिखे, फ्रेश होकर के आप पूरे कपड़े पहन करके 1 लोटा उनको जल दीजिए, और उसके बाद जो एक कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में पीने वाला पानी लेकर के रखिए।
जो मैंने कांच का गिलास आपको बताया, उस कांच के गिलास में पीने वाला पानी लेकर के रखिए। और आपकी जो इच्छा है, जैसा मैंने कहा ना कि एक सफ़ेद कागज़ पर वो पेपर उतना ही हो जितना कि आपका कांच के ग्लास के राउंड में वो दिख सके, आप उस इच्छा को पढ़ सके। तो मार्कर से लिखिए। अगर आपका उतना मतलब नहीं लिख सकते हैं पूरा, तो आप लाल रंग की स्याही से आप उस चीज़ को लिखिए, ठीक ना। आपकी इच्छा उस कांच के ग्लास के पार दिखनी चाहिए कागज़ पर लिखी हुई। तो जल आपने दे दिया, उसके बाद कांच के ग्लास को सामने लाइए। अब अपने आँख के सामने कांच के ग्लास को लाइए और उसके बाद फिर कांच के ग्लास के बाहर जो आपकी पेपर पर लिखी हुई इच्छा है, पैसे की हो, नौकरी की हो, चाहे जिस भी फलाना जो भी काम की हो, उसको आप कागज़ को साटिए। मतलब किसी चीज़ से गम नहीं लगाना है, बस हाथ में रख करके उसको ऐसे रखिए और ग्लास को पकड़ कर रखिए। उसके बाद आप जो सूर्य भगवान से हैं, सूर्य भगवान से आप जो अपनी विश है उसको, इच्छा को बोलिए। 21 बार आपको उस इच्छा को बोलना है। प्रतिदिन आपको उस इच्छा को 21 बार बोलना है सूर्य भगवान के सामने। ग्लास को आपको हथेली में ही पकड़ कर रखना है, हाथ में पकड़ कर रखना है, 2 मिनट आंख बंद करके। और जब एक मेरा जो अपना अनुभव है, अगर आपको अपनी विश पूरी करनी है तो ग्लास हाथ में पकड़ कर रखिए और सूर्य भगवान के सामने देखिए, आपकी आंखें बंद रखिए और एक ये करिए कि एक जो भाव होता है ना, भाव को उमड़ने दीजिए। जैसे गैस पर पानी गर्म होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, उसी तरह से आप अपने मन के भाव को 2 मिनट के लिए उबलने दीजिए। आपकी जो विश है, उस विश के बारे में आप अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करिए और तब उस विश को 21 बार बोलना चालू कीजिए। आपको क्या करना है, आपने 21 बार बोल दिया है, फिर उस पानी को आप पी लीजिए। पानी आपने पिया, आप देखेंगे कि ये जो पानी है आपके शरीर में जाते ही इतना ज़बरदस्त असर करेगा कि आपको जो चीज़ चाहिए ना, जैसे जो भी चीज़ चाहिए, आप चाहे जिसको किसी को प्यार करते हो या आपको पैसे की हो, तो आपकी यह जो विश है यह परमात्मा तक आपकी सोच को पहुंचाएगा और आपका काम घर बैठे बैठे बन जाएगा। कमाल का उपाय है यह, एक बार तो आप जरूर करके देखिए और आपको, मेरा दावा है कि इस उपाय से 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। 21 दिन तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे, हर दिन आप इसको 21 बार बोलेंगे और अगर 21 दिन में विश पूरी नहीं हुई तो आप इसको रोकेंगे नहीं, आप इसको कंटिन्यू 42 डेज तक आप लगातार जारी रखेंगे। अगर लेडीज अगर इस उपाय को कर रही हैं तो आपको महीने में 4-5 दिन के लिए ब्रेक लेना पड़ता है, तो आप गिन करके 21 दिन के बाद आप, जैसे ब्रेक जो हो, जब आपको ब्रेक लेना हो, आप अपना एक सर्कुलेशन तो आप याद रखते हैं कि क्या सर्कुलर है, उस हिसाब से तो आप क्या कीजिए कि उस हिसाब से इसको आप किसी भी दिन चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शुक्ल पक्ष में ही होगा या कृष्ण पक्ष में ही होगा, तो आप अपने सर्कुलर के हिसाब से ये चालू करके रखिए कि 21 दिन तक आपको डिस्टर्ब ना हो। फिर अगर आपकी विश पूरी हो गई तो अच्छी बात है, आपके सब कुछ आपके मन के ऊपर, श्रद्धा भक्ति के ऊपर, विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं पूरी हुई तो आप इस चीज़ को, जब आप फ्रेश हो जाती हैं, 4-5 दिन के बाद फ्रेश हो जाती हैं, तो फिर से इस प्रयोग को कंटिन्यू 42 दिन तक कीजिए। देखिएगा 42वां दिन पार नहीं होगा और आपका जो पैसे की कमी का वो जो भी है ना, आपका पर्स खाली खाली वो भरा रहना चालू हो जाएगा। आपका जो गल्ला है, आपका जो कैश बॉक्स है, वो भरना चालू हो जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे ये नहीं मालूम है, पर पैसा आएगा, झक मारा के आएगा। पैसा का कोई पैर नहीं है, वो चल के आएगा, पर किसी न किसी माध्यम से आपके पास वो आना चालू ही रखेगा, जारी रखेगा आपके पास, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।